पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एससीएफ पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि वो सीधे सीधे कुछ संख्याएं दे करके उनका मासा हमसे पूछ देगा, यानी कि एससीएफ पूछ देगा। तो जैसे क्वेश्चन लिया गया है 35, 45, 50 का मासा ज्ञात करें। जब भी आपको कुछ संख्याएं दे करके मासा पूछे तो मासा में हमने क्या समझाया कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो इन संख्याओं का मासा वही संख्या होगी जो बड़ी से बड़ी होगी और इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। आप जो ऑप्शन दिया होगा विकल्प आंसर में 4 विकल्प दिए होंगे, उसके अनुसार भी जा सकते हैं। पहले क्या करिए कि जो सबसे बड़ा विकल्प होगा चारों में, जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको देखेंगे और देखेंगे क्या वह दी गई संख्याओं को यानी तीनों को विभाजित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कर दिया तो ये आंसर होगा, अगर नहीं कर रहा तो उससे छोटा देखेंगे, फिर देखेंगे सबको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर गया तो वो आंसर हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा तब तीसरे नंबर वाला देखेंगे, उससे भी नहीं हो रहा तब चौथे नंबर वाला से देखेंगे। तो ऐसे बड़े से स्टार्ट करते जाएंगे और जो विभाजित कर देगा पहली बार में वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको लगाने का तरीका समझते हैं, मेथड समझते हैं कि कैसे मासा निकालते हैं। तो 3 संख्याएं दी गई हैं 35, 45 और 50। इनका मासा निकालने का सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका ऐसे लिख दीजिए, जैसे हम एलसीएम में लिखते थे वैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसी एक संख्या खोजेंगे जो इन तीनों को विभाजित करता हो। याद रखेंगे सभी को विभाजित करने वाली संख्या को देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 35, 45, 50 है तो यहां से हम 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 सबको पूर्णतः विभाजित कर देगा। 5 सत्ते 35, 5 नवा 45 और 5 है 50। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इन तीनों को विभाजित कर पाए। 2 को करेगा, तीसरे को नहीं करेगा, या तो एक ही को करेगा, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो तीनों को विभाजित कर पाए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों को विभाजित करे। तो इसके बाद हम यहां देखेंगे लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं दिखेंगी उनका गुणा कर देंगे, हमें मासा निकल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 5 दिख रहा है, इसका मतलब इस संख्या का, इन संख्याओं का जो मासा होगा वो कितना होगा? 5 होगा। मासा कितना होगा? 5। तो 35, 45, 50 का मासा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 5। चलिए इस तरह से हम मासा निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह बृहत्तम संभव लंबाई क्या है जिससे 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक माप सकते हैं। मतलब क्या कर रहा? 3 लंबाई है, 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर। इनको मापना है। इनको मापने के लिए कोई एक हमारे पास संभव लंबाई होनी चाहिए, और बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी लंबाई हमारे पास क्या हो जिससे हम इन तीनों को पूर्णतः सही सही माप पाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर की लंबी कोई मान लीजिए चाक 1 सेंटीमीटर का है, तो इससे अगर नापना तो हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे माप सकते हैं। 5.5 या 5.25 नहीं माप सकते। तो ऐसे में देखना होगा कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई क्या जिससे इन तीनों को मापा जा सकता हो। मतलब ये तीनों उसके पूर्ण गुणज होंगे, यानी कि वो जो संख्या होगी इनका क्या होगी? मासा होगी। क्या होगी? मासा, क्योंकि मासा ही दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो अगर पूर्णतः इसे वह लंबाई पता करनी पड़ेगी जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सकता हो। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मासा निकालने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? 495, 900 और 1665 का मासा निकालना पड़ेगा। किसका किसका निकालेंगे? 495, उसके बाद 900 और 1665, इन तीनों का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। मासा निकालने का फिर से वही तरीका, एक ऐसी संख्या खोजे जो तीनों को विभाजित कर सकती हो। तो यहाँ 5 हमें दिख रहा है, 5 तीनों को विभाजित कर देगा। 5 9 45, बच जाएगा 4, हो जाएगा फिर 45, तो 5 9 45। इसको करेंगे तो 5 1 5, बच जाएगा 4, हो जाएगा 18, 5 8 40 और 0 कितना हो गया? 180। इसको करेंगे 5 या 15, फिर 1 बच जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 333। अब ये दिख रहा है कि 3 से विभाजित हो सकता है। ये 3 से हम पहले विभाजित है, 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, 0 और 111। अब ये किससे विभाजित होगा? फिर से 3 से हमें विभाजित दिख रहा है, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा और 1 1 1 3 हो जाएगा। तो 3 से फिर से कर सकते हैं 11 बार में, ये 20 बार में हो जाएगा, और ये 3 3 9 बच जाएगा 2, 3 7 21 37। अब क्या ये कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर पाए? तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं होती है जो 11, 20 और 37 तीनों को विभाजित कर सकता है। ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। इसका मतलब जो हमारा मासा होगा ये हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3। मासा कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 गुणे 3। तो 5 3 15 और 15 3
45। कितना आ गया? 45। इसका मतलब वो जो बृहत्तम संभव लंबाई होगी वो 45 सेंटीमीटर होगा। अगर कोई 45 सेंटीमीटर लंबा हमारे पास कोई छड़ी हो या लकड़ी हो या फिर तार हो, उसकी सहायता से हम 495 नाप सकते हैं, 900 नाप सकते हैं और 1665 भी नाप सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा आपका? 45 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 300, 360 और 380 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। क्या कर रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 300 में, 360 में और 380 में भाग देना है। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देना है, तो मौसा से ही भाग दिया जाता है। मौसा ही दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, लासक खुद विभाजित होता है। तो यहाँ पे कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 300, 360, 380 में भाग देना है। जिससे भाग देना मतलब विभाजित करना है। इसका मतलब मौसा निकालने की जरूरत हमें यहाँ। ये तो क्लियर हो गया, मौसा निकालना है। फिर आगे कह रहा भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। मतलब उस संख्या से 300 में भाग देंगे, 360 में भाग देंगे, 380 में भाग देंगे, तीनों में भाग देंगे तो तीनों में समान शेषफल आएगा। कितना आएगा वो नहीं दिया, लेकिन समान शेषफल आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो, इसका तरीका समझिए। क्या करते हैं हम लोग? जो भी संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 300, 360, इनको क्रम से ऐसे लिख लीजिए, और 380। ठीक है, तीनों को ऐसे क्रम से लिख लिया। अब इनका बारी बारी से अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से दो दो का जोड़ा बना करके अंतर निकाल लेंगे। बड़े में से छोटे घटाएंगे हमेशा। चलिए एक जोड़ा ये बन जाएगा 300, 360 का। तो 300 में से 360, मतलब 360 में से 300 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा जोड़ा हम 300 का 380 के साथ बना सकते हैं। दूसरा जोड़ा इसके साथ बना देते हैं। तो 380 में से 300 घटा देंगे, कितना आएगा? 80 आ जाएगा। और तीसरा जोड़ा इन दोनों का बन सकता है, 360 और 380 का। तो 380 में से 360 घटेगा, कितना आएगा? 20 आएगा। तो इस तरह से हमें तीन नई संख्याएं मिल जाएंगी, 60, 80 और 20। क्या करना? जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको दो दो का जोड़ा बनाना। जितने पॉसिबल हैं, जितने संभव, सभी बनाने पड़ेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। दो दो का जोड़ा बनाना। जितने जोड़े बनेंगे सभी जोड़ों को लेना है, उनको घटा लेना है, बड़े में से छोटे को। जो अंतर आएगा उनको पकड़ लेना है। तो तीन जोड़े बने, तीन संख्याएं। चार जोड़े बनते तो चार संख्या आती। जहां पांच जोड़े बनेंगे वहां पांच संख्याएं आएंगी। तो तीन जोड़े बने, तीन संख्याएं आ गई। अब इनका निकाल देंगे मासा। क्या करेंगे? इनका निकाल देंगे मासा। मासा निकालने का तरीका वही पहले वाला। क्या करें? ऐसी संख्या खोजिए जिससे तीनों की तीनों विभाजित होती हो। तो हमें दिख रहा है कि ये 10 से भी विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा ना। तो 20 से भी कर सकते हैं, आसान करने के लिए, जल्दी करने के लिए। 20 या 7, 20 चौके 80, और 20 से करना 20। आप चाहिए तो 2 से 3 से खोजिए, छोटी संख्याओं से। सबसे आसान तरीका, जो भी बड़ा से बड़ा दिख रहा है, जिससे विभाजित हो रहा है, विभाजित कर दीजिए। तो 20 से कट गया। 3, 4, 1। अब ये 3, 4, 1 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। इसका मतलब जो हमारा 20 होगा वो आंसर होगा। इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 20 आएगा। तो 60, 80, 20 का मासा निकाला 20, यानी 20 वो अभिष्ट संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे अगर हम इन सब में भाग दें तो शेषफल बराबर आएगा। चेक करके देख लीजिए। अगर 20 से हम भाग देते हैं 300 में, 20 से भाग देते हैं 300 में, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 20 से हम भाग देते हैं 360 में, तब भी शेषफल 0 आएगा। 380 में भाग देते हैं तब भी शेषफल 0 आएगा। तो बाई लक है कि यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, लेकिन तीनों में बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी ऐसे कहे कि समान शेषफल बचता, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो जितनी संख्याएं दी गई है सब में दो दो का जोड़ा बना दीजिए। जितने संभव जोड़े हैं सबका अंतर ले लीजिए, नई संख्या मिल जाएंगी, उनका मासा निकाल दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में। करा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 32, 40, 65 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 5 आता हो। अभी क्या था? शेषफल सब में एक समान था। अब क्या कह रहा है कि शेषफल अलग अलग आता है। 32 में भाग देते हैं, कुछ अलग शेषफल आता है। 40 में भाग देते हैं, कुछ अलग शेषफल आता है। 65 में भाग देते हैं, कुछ अलग शेषफल आता है। जब हर बार अलग शेषफल आए तब क्या करिएगा? जब शेषफल बता दे तब क्या करेंगे, इसको समझिए। जब शेषफल बता दे तो इसका तरीका क्या होगा? जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से शेषफल को घटा देंगे। जैसे 32 में भाग देने से शेषफल 2 आ रहा तो 2 घटाएंगे। 40 से में भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है तो 40 में से 4 घटाएंगे। 65 को भाग देने पर शेषफल 5 आ रहा है तो 65 में से 5 घटाएंगे। ये घटा दीजिए। 32 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 30। 40 में से 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 36। और 65 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 60। ये नई संख्या मिल जाएंगी, इनका मासा निकालना है। इनका मासा निकालना है। कोई ऐसी संख्या खोजिए जिससे तीनों विभाजित होती हो। तो हमें दिख रहा है कि 6 से तीनों विभाजित हो जाएंगी। 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 36 और 6 × 2 = 60।
क्या आ गया 5 6 10। अब ऐसी कोई एक संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर पाए, दो को विभाजित करेगी तीसरे को नहीं करेगी। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनका जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा 30 36 60 का मासा क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 वो अभिष्ट संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे अगर हम 32 में भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। 6 5 30 शेषफल 2 आ रहा है। 40 में भाग देंगे शेषफल 4 आएगा। 6 6 36 शेषफल 4 आ जाएगा। 65 में भाग देंगे शेषफल 5 आएगा। 6 से भाग देंगे 11 बार में कट जाएगा, सॉरी 11 बार का 10 बार में 10 छक्के 60 5 शेषफल आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। जब शेषफल दे दिया हो तो उन संख्याओं में से पहले शेषफल को घटा लेंगे, फिर नई संख्याओं का मासा निकाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते पांचवें टाइप के क्वेश्चन में। पांचवें टाइप के क्वेश्चन में क्या करा, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा लसा 315, उनका मासा क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात बता दिया, लसा बता दिया, मासा पूछ रहा है। फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात देगा, मासा दे देगा और लसा पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या, ट्रिक क्या, उसको समझिए। जब भी अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, लसा मासा में से कोई एक देगा, दूसरा पूछेगा, तो इसके लिए सूत्र होता है जब मासा पूछे, क्या पूछे, जब मासा। हम पांचवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर मासा लासा दे दिया हो तब मासा कैसे निकलता, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लासा दिया हो उसमें किसमें, लासा में भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, जो ये अनुपात दिए हो उनके गुणनफल से। जैसे 8:9 है तो 8 गुणे 9 कर दें। 8:9 है तो 8 गुणे 9। क्लियर है? क्या करना, लासा में अनुपात से क्या करना, भाग कर देना है, अनुपात के गुणनफल से भाग कर देना। लासा कितना दिया क्वेश्चन में, दिया 315, ठीक, और 9 क्या हो जाएगा 72। थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए, 7 9 कर लीजिए, 7 गुणे 9 बैठ नहीं रहा सही, 7 गुणे 9, ठीक, 7 गुणे 9, 7 गुणे 9 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 63, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जो बैठता हो, ठीक है। तो 7:9 दो संख्याओं का अनुपात है, लसा 315, मासा हमसे पूछ रहा, तो कैसे लगाएंगे, मासा निकालने का सूत्र क्या होगा, लसा में जो अनुपात है उसके गुणनफल से भाग कर देंगे। तो लसा कितना दिया 315, अनुपात कितना दिया 7:9, तो 7 गुणे 9 कर देंगे 63, 63 से 315 में भाग देंगे तो शायद 5 आएगा, 5 या 15, 5 छक्के से 3, ठीक है, 5 आ गया। इसका मतलब उन दो संख्याओं का मासा 5 होगा। मासा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 2:3, मासा दे दिया 4, लासा पूछ रहा है। मासा देकर के लासा पूछेगा, तब इसका तरीका क्या होगा, मासा देकर के जब लासा पूछेगा तो ऐसे स्थिति में लासा जब पूछे तब क्या करना, मासा में गुणा करना है। मासा में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, जो अनुपात दिया गया उनके गुणनफल से। अनुपात क्या दिया 2:3, तो इसका भी गुणा हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक। लासा में भाग देंगे तो मासा आ जाएगा गुणनफल से, यहां मासा में गुणा कर देंगे तो लासा आ जाएगा, याद रखिएगा। इसी से बना, देखिए लासा लासा अगर निकालना तो क्या करेंगे, मासा में इस अनुपात से गुणा हो जाएगा। तो एक ही फार्मूला उसी को उल्टा कर दिया, ठीक है, 75 करके बनाया गया। तो मासा, मासा कितना दिया, मासा दिया 4, गुणनफल कितना है 3 दूनी 6, तो 6 चौक 24, 24 लासा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो उन दो संख्याओं का लासा 24 आ जाएगा। तो आई होप अब आप लासा मासा के क्वेश्चन कर पाएंगे। पिछले वीडियो में लासा के क्वेश्चन किया है, इस वीडियो में मासा का क्वेश्चन कर लिया। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।